तो मैंने सोचा समझा विचारा कि दुनिया भर के जितने भी तमाम सारे अनेक बुराइयां हैं, पागलपन की कहानी है, इतिहास है, काला कृत्य काला काम है, दुस्साहस है, प्रोपेगेंडा एजेंडा मिथ दुष्प्रचार है, ढोंग है, अंधविश्वासी है, भ्रमजाल है, वो सब के सब केवल तो केवल वामपंथी में ही है, हमारे धर्मों में नहीं। मैं तो भ्रम जाल में फंसा था, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं कि वही सब पाखंड मेरे धर्मों में भी है, अपने धर्मों में भी है। जब मैंने एक के बाद एक खगोलना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया सभी पर्वों के बारे में, महोत्सव उत्सव के बारे में, तो पता चला कि हमारे धर्मों में जो भी उत्सव हैं, पर्व हैं, वो सब के सब थोड़ा थोड़ा कर करके वो तो वामपंथी से मिलता है। हमें और वामपंथी में क्या अंतर है? मिला जुला करके वही पर देखो, जब होली का उत्सव आवे तो खूब नाचबे। होली मनाने का कला ही कुछ और है। फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आवे तो उस अवसर पर खूब नाचबे। अब समझ में नहीं आता है कि ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ये नाचने के लिए है या फिर समझने के लिए। आगे फिर देखो, एक भी उत्सव पर्व त्योहार पाखंड से खाली नहीं है, एक से एक ढोंग। आगे फिर दुर्गा उत्सव आवे तो उसमें देखो नाच पाठ, उसमें भी जोड़ दिया। फिर राम उत्सव आवे तो उनमें भी नाच पाठ करवावे, ऑर्केस्ट्रा डांस करवावे। दुर्गा उत्सव में बकरा, निर्दोष बकरा की बलि चढ़ावे, बलि नहीं कुर्बानी, कुर्बानी करवे। बलि का तो मतलब है अपने अहंकार, अहंकार की बलि, त्याग। तो दुर्गा उत्सव के नाम पर निर्दोष बकरे की कुर्बानी, और फिर ऑर्केस्ट्रा डांस, नाच गवनियाँ, पता नहीं क्या क्या। हनुमान उत्सव आवे उसमें भी वही काम, अंडू गंडू, नाच गबनिया। और भजन कीर्तन के नाम पर वो तो खूब पाखंड है ही, कथा के नाम पर भी वही पाखंड है ही। बिना मनोरंजन दिए कथा तो पूर्ण होबे ही ना करबे। तो कथा के बीच बीच में वो कुछ कुछ भजन, और उस भजन के नाम पर वो नृत्य, नाचना। हर एक उत्सव को पाखंड से जोड़ दिया, और उसी पाखंड को आज लोग सही कह रहा है। नहीं, हमारे धर्म तो यही है, यही तो कह रहा है, नाचो गाओ नाम के आश्रय जियो, उसी से मुक्ति है, मोक्ष है। कलयुग के नाम पर ये बड़े बड़े पोप जी ने निर्दोष मानवों को पाखंड में शामिल कर दिया, भ्रम जाल में फंसा दिया, इतने बड़ी दूर लेकर चले गए हैं, पाखंड में उलझा दिए हैं। अब उससे छुड़वाना
लगता है लात जूता चप्पल सब खाना पड़ेगा। भक्त तो उल्टे चोट करता है जब सच्चाई कोई बतावे, उन्हीं पर टूट पड़े। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। हिंदू धर्म में जितने की उत्सव हैं, महोत्सव हैं, सब में थोड़ा थोड़ा पाखंड। बड़े बुद्धियों ने छोटी सी चतुराई की है, चालाकी। किसी में कम पाखंड जोड़ा तो किसी में अधिक, पर थोड़ा थोड़ा सब में पाखंड जोड़ दिया। एक भी उत्सव पाखंड से, नाच गवनिया से, ऑर्केस्ट्रा डांस से, मनोरंजन से खाली नहीं है। ये पर्व की कमियां नहीं है, ये बड़े पोप जी की कमियां हैं जिसने उसमें जोड़ा, परंपरा रीति रिवाज बनाई। इतिहास खगोलो ना, पुरानी परंपरा को ढूंढो ना, तब पता चलबे कि पहले की समय में किस तरह से मनाया करता था और आज की समय में किस तरह से। ये जो तथाकथित है, इनका ध्यान कहीं और पर है। अपने देश में क्या चल रहा है किनको पता नहीं है। एक से एक गंदू अपने भारत में अनेक गंदी वस्तु का धंधा आपको पता है। कुछ कंपनियां अपने भारत में आकर निरोध का धंधा शुरू किया है। निरोध समझते हो ना, खुली शब्दों में समझ लो, कंडोम। अब कई मानवों को यही लगवे ना, ये तो स्वच्छ लेवल का है। नहीं पागलों, अमेरिका ने, मलेशिया ने, फ्रांस ने अपने देशों की कल्चर बिगाड़ने के लिए, युवा पीढ़ी और नवयुवती को सही मार्गों से भटकाकर गलत मार्गों पर ले जाने के लिए विदेशी कंपनी ने चालाकी की। गंदे धंधे को कर अपने युवा पीढ़ी और नवयुवती को भटका रहे हैं सही मार्गों से, और ऐसे मार्गों पर लेकर जा रहे हैं कि वहां पर वापस लौटना असंभव। कंडोम का इस्तेमाल बीमारी से कम पावर है। चूरू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए, पर निरोध का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एक से एक गंदे गंदे बिजनेस अपने देश में खुल रहे हैं, खुल चुके हैं। उस धंधे के ऊपर किसी तथाकथित का ध्यान है? फिल्म में देखो, लव स्टोरी को सिखाता है, गैंगस्टर सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है फिल्म में। लाल कबूतर की कहानी, किस तरह से लड़की को फंसाया जाता है, प्रेम में उलझाया जाता है, किस किस तरह से लफुआ बनता है, पूरी कहानी तो फिल्म में है, क्या नहीं। पर कौन बोलवे उनके खिलाफ, कौन आवाज उठावे। एक तो कंडोम का धंधा, वो जो कंपनी है विदेशी कंपनी, उसने प्रचार क्या किया, प्रचार भी गजब किया। पति पत्नी में कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। ये क्या है। अब कई डॉक्टर ने ये कहा बे वो तो स्वच्छ लेवल का है, तो फिर ये सिल्डेनाफिल गोटी क्या है, टेबलेट। किसी को मूर्ख बनाना आसान है ना।
पर बुद्धिजीवियों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। पहले कंडोम बेचो, फिर सिल्डेनाफिल बेचो टेबलेट। विदेशी कंपनी ने भारतीय संस्कृति कल्चर को बिगाड़ने के लिए कालाकृत काम किया है। गंदे धंधे को कर केवल युवा पीढ़ी और नवयुवती को बिगाड़ने के लिए पर तथाकथित का उस पर ध्यान नहीं है। गौ माता की हत्या हो रही है, अनेक कत्लखाना अपने देशों में है, छोटे बड़े। कुछ कत्लखाना का मैं नाम ले लूं तो बेहतर होवे। एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना, बुचर खाना, मुंबई देवनार, पता है ना? वहां पर तो एक दिनों में लगभग में 15 से 20 हजार गौ और भैंस कट जावे। और दुर्भाग्य है, देश का सबसे बड़ा कसाई खाना, बुचर खाना अल कबीर, जो कि ये पड़ता है तेलंगाना मेडक जिले के रुद्रम गांव में, तकरीबन 400 एकड़ में है। बताओ, इस पर किसी तथाकथित ने टिप्पणी की है, सड़कों पर उतरी है, छोटे बड़े पता नहीं कितने कसाई खाने होवे। एक तो सरकार का भी ध्यान नहीं, ध्यान है तो उनको ब्लैक मनी चाहिए ना, नोट। तो नोट को छापने के लिए वो तो साइड पड़बे ना। तो तथाकथित बुद्धिजीवियों को तो बोलना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, पर बुद्धिजीवी कहाँ हैं? जब मैं उनके खिलाफ बोलूं तो ये बुद्धिजीवी की जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, वो तो हमारे ऊपर ही उल्टे टूटबे। अनेक बुराइयां अपने देश के अंदर प्रवेश हैं। देख लो, युवा पीढ़ी नवयुवती को अपने कल्चर को छोड़कर विदेशी कल्चर को धारण किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज युवा पीढ़ी नवयुवती पागलपन। और सुनबे, इस समय जलवायु और ओजोन परत की दशा देख लो, पर्यावरण से समझ लो। जानवर, पंछी, अहिंसा भारत में बीफ का निर्यात, मांस का निर्यात, कहाँ है ये सब? खाली पाप है, केवल नाम मात्र का। कहने का मकसद केवल मैं तो कहूंगा, करूंगा कुछ नहीं। जब मैं उनके खिलाफ बोलूं, अब उनको तो अनेक भक्त श्रद्धालु हैं, सपोर्टर हैं, तो क्या करबे? गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या सुनना। अनेक बुराइयां हैं, तथा कथित का उस पर ध्यान नहीं है। कंडोम का बिजनेस, गंदी शिक्षा, गंदी हरकतें, वो फिल्म में देख ही रहे हो ना। मन को विचलित करने के लिए, वासना में फंसाने के लिए, उलझाने के लिए। काम वासना यूं इच्छा कहाँ से प्रकट होवे? अगर उस तरह की गंदी पिक्चर को देखबे तो युवा पीढ़ी नवयुवती कहाँ भाग के जावे? टीवी में देखो, छोटी छोटी प्रचारों के माध्यम से वही फूल पड़ी को दिखावे। मोबाइल खोलवे तो मोबाइल में भी वही छोटी छोटी पड़ी दिखबे, केस को फैलाए, दांत को दिखाए, छोटी छोटी कपड़े में। कहाँ है बाबा का ध्यान, तथा कथित का ध्यान? छोटी छोटी कपड़े में ये युवती बह रही है। विदेशी कल्चर ताबड़तोड़
भारतीय संस्कृति के ऊपर पढ़ार पर तथा कथित का ध्यान है ही नहीं। उनको तो ठगने से मतलब है, लूटने से मतलब है, अपने वर्चस्व को बढ़ाने से मतलब है, नाम कमाने के लिए कुछ भी। और तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम बता रहे वही धर्म है? ना बाबा ना, तुम तो धर्म से गायब हो। धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हो। वो धर्म नहीं है, धंधा है, धंधा, बिजनेस। आओ ना, धर्म पर चलकर बातें करते हैं। धर्म समझने के लिए चाहते हो तो जितने आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी फांसी पर चढ़बे, कुछ क्रांतिकारी लाठी से मरबे, बलात्पान से मरबे। अनशन करने के वक्त उनकी चरित्रों को पढ़ो ना, किस तरह से वो संघर्ष किया। जो देश के काम ना आवे, जानवर पंछी को बचाने के लिए काम में ना आवे, पेड़ पौधों की कटाई उनको रक्षा करने से काम में ना आवे, जलवायु और ओजोन परत की रक्षा करने